स्कूल का निरीक्षण करना खंड शिक्षा अधिकारी को पड़ा भारी। शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी पर मारपीट का लगाया आरोप, थाने में दी तहरीर। बता दें कि अभी फूलपुर का मामला थमा नहीं कि अतरौलिया में नया मामला देखने को मिला है। अतरौलिया शिक्षा क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी रविशंकर यादव पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कंपोजिट विद्यालय बासेपुर नड़वा पर तैनात प्रभारी प्रधानाध्यापक महेंद्र प्रताप सिंह व स्कूल के सहायक अध्यापक ने थाने पर एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि सुबह खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने 8:55 पर पहुंचे। इस दौरान स्कूल में प्रार्थना कराई जा रही थी। प्रार्थना समाप्त होने के बाद प्रधानाध्यापक के साथ अध्यापकों को बुलाकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कार्यालय में रखे उपस्थिति पंजिका पर सभी अध्यापकों को अनुपस्थित दर्ज करा दिया। वह अध्यापकों को निलंबित करने की चेतावनी देने लगे। वहीं सहायक अध्यापक ब्रजेश तिवारी ने बताया कि जब खंड शिक्षा अधिकारी के इस प्रकार के व्यवहार एवं कार्य के विषय में पूछा गया तो वह मेरे साथ भी अभद्रता करने लगे। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी रविशंकर यादव ने बातचीत के दौरान बताया कि मैं 9:15 पर कंपोजिट विद्यालय बासेपुर नड़वा का निरीक्षण करने अपर निदेशक के आदेश पर पहुंचा था। 5 अध्यापक व 1 शिक्षा मित्र मौके पर अनुपस्थित मिले, जिसके विषय में जब मैंने पूछा तो बाद में पहुंचे प्रधानाध्यापक एवं कुछ अध्यापक उग्र हो गए और मुझसे ही मारपीट करने पर आमादा हो गए। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन अध्यापकों की शिकायत आए दिन मिलती रहती है। यदि कोई अधिकारी जांच करने जाए और अपनी गलती को छुपाने के लिए अध्यापक उसके ही ऊपर आरोप लगा दे तो वह कहां तक जायज है। फिलहाल पूरे मामले से शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी भी अवगत हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष नदीम अहमद फरीदी ने बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। आइए दिखाते हैं विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज और मैं हूं विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने लिखा हुआ ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि बीआरसी कार्यालय है। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज सुबह में ऐसा बताया गया, मुझे एसडीआई साहब के फोन पर बात करने पर मुझे पता चला कि सुबह में ये जांच करने स्कूल में निरीक्षण करने गए थे, जहां पर कुछ अध्यापकगण जो है अनुपस्थित मिले, जिसके बाद इन्होंने उन पर कार्रवाई की कि वह 5 लोग अनुपस्थित हैं, उनका वेतन आज काटा जाना था। इसी में वह लोग शायद उग्र भी हुए, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। उसके बाद मामला जो है बढ़ गया। हालांकि इस मामले में अध्यापक जो है तहरीर देने गए, थाने पर गए हुए हैं, मौके पर शायद थाने पर मौजूद हैं या निकल आए होंगे, लेकिन तहरीर थाने पर दिए हैं, ये मुझे जानकारी है। तो मैं आपको बता दूं, ये वही अध्यापक हैं जो अध्यापक स्कूलों में जो 7 बजे का क्लास रहता है तो 8 बजे पहुंचते हैं। और रीजन क्या देते हैं, रीजन सुनकर आपको बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि हम आजमगढ़ से आते हैं। साहब, आप आजमगढ़ रहते क्यों हैं? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। आज आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप सरकार से तनख्वाह उठा रहे हैं, तो आप आजमगढ़ क्यों रहते हैं? आप यहाँ रहिए, आप समय से स्कूल पहुंचिए, आपकी ड्यूटी है। और अगर कोई अधिकारी कार्रवाई आप पर कर रहा है तो आप उस अधिकारी के खिलाफ जाएंगे FIR कराने। यही आपका नियम है, यही कानून है। देखिए, मैं जो बात बोलता हूं बड़े खुले शब्दों में बोलता हूं, मैं किसी से कोई गुरेज नहीं। किसी के खिलाफ अगर एसडीआई साहब भी बदतमीजी किए होंगे अध्यापकों के साथ तो ये गलत है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो अभी ठीक प्रकार से नहीं पढ़ाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब अध्यापक एक तरह से होते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे अध्यापक हैं। अभी मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसे अध्यापक हैं जो अपने समय से रहते हैं और ये डंके की चोट पर ये कहते हैं कि आप आइए मेरे स्कूल का जांच करिए। मुझसे खुद कहते हैं कि आप आइए मेरे स्कूल का जांच करिए, कोई कमी हो तो मुझे बताइए। जो ठीक प्रकार से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेगा, जो ठीक प्रकार से अपना काम करेगा, वो मुझे कहेगा। हम बीआरसी में मौजूद हैं, हम चलते हैं एसडीआई साहब से पूछेंगे कि आपने उन अध्यापकों को क्यों मारा पीटा, आपने अध्यापकों के साथ मारपीट क्यों की। आप अरे साहब लेट आए, 1 आध घंटा लेट नहीं आएंगे? मास्टर साहब हैं, 1 आध घंटा तो लेट अबे करेंगे स्कूल। तो ये चीज इनसे अभी हम पूछेंगे कि क्यों आपने उनके साथ जो है, आप स्कूल में गए, आप जांच करने क्यों गए? आपको जांच करने जाना ही नहीं चाहिए था। अध्यापक का जब मन करे तब आए स्कूल पढ़ाने। बच्चों के भविष्य के साथ क्या है, बच्चों का भविष्य क्या है, खत्म होने दीजिए, क्या दिक्कत है? क्या मास्टर साहब के घर के बच्चे थोड़ी वहां पढ़ रहे हैं? चलिए फिलहाल आइए हम दिखाते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आते हैं अंदर। चालू रखिएगा वीडियो, कैमरामैन से चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं एसडीआई साहब के कमरे में हम लोग जो है एंटर कर रहे हैं। सर, हम अंदर आ सकते हैं? तो ये देखिए एसडीआई साहब हैं
और इन्हीं के ऊपर वो आरोप लगा है। हालांकि जब से ये आए हैं यहाँ पर, मैं पर्सनली इनको जानता हूँ और बहुत अच्छे जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। और सुधार की मैं बात कर लूँ तो जब से आए हैं तकरीबन लगभग जो है अधिकतर स्कूलों के टीचर वगैरह सभी लोग सही वक्त पर आते हैं पढ़ाने, सही काम कर रहे हैं। तो इनके ऊपर ये आरोप लगना कहां तक जायज है? इन्होंने अध्यापकों के साथ क्या किया, वहां पर जांच करने गए तो इन्होंने किस किस अध्यापक के साथ मारपीट किया और क्या आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, उसके बारे में हम इनसे पूछेंगे। और इनसे ये भी पूछेंगे कि आप जांच करने जाते क्यों हैं? जब अध्यापक अपने से ही अपनी जांच कर लेते हैं, अपने समय से लोग रहते हैं, तो जांच करने क्यों जाते हैं? सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बेड़ा उठाया और आपने यहाँ पर जांच, अध्यापकों की जांच की। आपने ये बेड़ा उठाया कि आप जांच किए, जांच में क्या खुलासा हुआ आप बताइए सर। देखिए, हमारे बड़े अधिकारी अभी 2 दिन पहले यह विभागीय निर्देश है कि शिक्षक समय से विद्यालय उपस्थित हो। इसी क्रम में हम विद्यालय पे पहुंचे। विद्यालय में बच्चे रोड पे घूम रहे थे। 9:15 तक वेट किए, उसके बाद अनुपस्थित किए। अनुपस्थित जब कर दिए 10 मिनट। कौन सा स्कूल था? स्कूल के बारे में भी बता दीजिए। बासेपुर डडवा। 5 शिक्षक और 1 शिक्षामित्र अनुपस्थित थे। आए, अनुपस्थिति के बाद वो 10 मिनट बाद आए। 9:15 पे हम अनुपस्थित किए थे। इसके बाद आते ही वो रजिस्टर देखे तो आग बबूला हो गए। क्या कि आप कैसे हमको अनुपस्थित कर दिए? हम कह रहे स्कूल नहीं आएंगे तो क्या होगा? मतलब खूब वहाँ मतलब हमारा एक ARP राजकुमार, कार्यालय सहायक अरविंद, इसके बाद से और गांव वाले थे, टोटल टीचर थे वहाँ। खूब कूदे। हम कहे भाई आप कूदिए, आप टीचर रहते तो शांत रह के अपनी बात करते। खूब कूदे कि हम एक तो कह रहे थे कि शैलेश सिंह कहे कि नहीं हम तो आजमगढ़ से आते हैं और हम रोज़ लेट आएंगे क्योंकि हमको विभाग भवन नहीं दिया तरौलिया में। हम कहे यार किसी को नहीं दिया है। अच्छा, इसके बाद हम अपना निरीक्षण किए। निरीक्षण करके फिर हम चले आए। बस। आपने कार्रवाई भी की थी, क्या कार्रवाई की है? देखिए, हम कार्रवाई में जो हमको ऑनलाइन निरीक्षण से अनुपस्थित पाए तो उसमें तो हम वेतन काट दिए। इसके बाद इनकी उदंडता जो थी उसके बारे में हम अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराए। आपके साथ भी कोई दुर्व्यवहार वहां पर हुआ था? नहीं, हमारे साथ जब शिक्षक अपनी सीमा लांघ के ऊंचे शब्दों में चिल्ला रहा है तो वो तो अव्यवहार हो ही गया ना। मतलब वो अमर्यादित आचरण हो गया शिक्षक का, जो उसकी सेवा नियमावली के विरुद्ध है। वो यदि गलती किया तो ये कहे कि सर हम गलती कर दिए, बस लेट हो गई, कोई और कारण है। वो आके चिल्ला रहा है, सिस्टम को चुनौती दे रहा है कि कैसे आप हमको अनुपस्थित कर दिए, क्यों अनुपस्थित कर दिए, तमाम चीज़ें। वहाँ तो पता चला कि लोग हमको कह रहे थे कि साहब थोड़ा सा हट जाइए साहब। वो स्थिति, उसकी उग्रता की स्थिति हो गई थी। मारपीट भी करना चाह रहे थे। अरे लोग बीच बचाव ना करते, लोग ना आते तो पता नहीं। वो अब चूंकि हम अधिकारी हैं भाई, हमारी एक सीमा है। हम तो ये सोचेंगे कि भाई हम गए हैं, हम कलम चलाएं। लेकिन वो इतना उदंड हो गए, इतना सब उग्र हो गए कि बीच में लोग आए, अरे सर मतलब आप शांत रहिए, ये स्थिति है। अच्छा सर, हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। यहाँ पर ये चीज़ें तमाम जगहों पर देखने को मिलती हैं क्योंकि ग्रामीण अंचल के विद्यालय होते हैं तो काफ़ी जगहों पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी तक आपने क्या और भी विद्यालयों का निरीक्षण किया है? उसके संबंध में थोड़ा सा बताइए। हम देखिए, हम सुबह 9, सवा 9 हमारे अधिकारियों का निर्देश है कि आप लोग सुबह ऑनलाइन करिए। हम लोग आप लोगों का ऑनलाइन देख रहे हैं तो हम लोग सुबह निकल लेते हैं तमाम स्कूलों का। हम लोग का टारगेट है कि लगभग 60 विद्यालय महीने में हम लोग करते हैं। और जहाँ भी टीचर अनुपस्थित मिलते हैं हम लोग ऑनलाइन करके हम लोग उनका वेतन काटते हैं। तो आपके पास साक्ष्य तो होगा वो चीज़ की, आपके पास डिटेल्स होगी कि हम इतने बजे पहुंचे थे? क्योंकि कुछ अध्यापकों का कहना। बिल्कुल है, हमारे पास फोटो है, हम आपको ही दिखा दें कि देखिए हम जब पहुँचे थे विद्यालय की स्थिति। अब आपको हम यही दिखा दें। चाहेंगे कैमरामैन थोड़ा सा आ जाएं। और ये सर अपना जो है ये आप देख सकते हैं, ताला लगा हुआ है कमरे में। बच्चे खड़े हैं, देखिए ये देखिए, ये देखिए। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए बच्चे झूला रखते हैं, कोई टीचर नहीं है, सब दरवाजे। जी बिल्कुल। तो अब मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार फिर से हम लोगों पर, ये आप देख सकते हैं अभी सर ने दिखाया बाकायदा, इनके पास साक्ष्य हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं जब अध्यापक, अगर लेट अध्यापक आ रहे हैं पढ़ाने, लेट अध्यापक कमरे में पहुंच रहे हैं, स्कूल में पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर कार्रवाई होना तय है। अब अध्यापक उग्र हों चाहे मारपीट करें, मास्टर साहब हैं,
जो भी उनको करना है वो तो करेंगे ही, क्योंकि भाई मीडिया की टीम से जब मारपीट कर सकते हैं, कई जगहों पर बिहार में ये चीज देखने को मिला, मीडिया से भी मारपीट की है, तो जब मीडिया से मारपीट कर सकते हैं तो फिर अधिकारियों से भी मारपीट करेंगे। उल्टा थाने पर गए हैं FIR भी कराने, इस पर सर क्या कहना है? FIR कराने गए हैं आपके ऊपर? देखिए, शिक्षक वही तो कह रहे हैं, शिक्षक नहीं रहा, वो कुछ भी कर सकता है। एक तो वो गलती करे और दूसरे वो अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए वो आपको कुछ भी कह ले। अब यदि हमको वहाँ से, अब तो हमको हमारे संज्ञान में है नहीं, आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं, यदि वहाँ से पूछा जाएगा तो बताया जाएगा कि भाई ये स्थिति, हम अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं प्रकरण के बारे में। चलिए, आपने देखा ये ABSA साहब थे, ABSA अतरौलिया, SDI अतरौलिया, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो शिक्षक हैं वो शिक्षक अब अपने दायरे से बाहर चलते जा रहे हैं और मास्टर साहब मारपीट के मूड में नजर आ रहे थे। फिलहाल आप देखते रहिए तमाम खबरें, बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए तेज न्यूज। वहीं जब इस संबंध में अध्यापक से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, आप कहाँ के अध्यापक हैं? कंपोजिट विद्यालय बासीपुर डड़वा। आज ही बासीपुर डड़वा में क्या हुआ था, इसके बारे में बताइए। सारे बच्चे आए हुए थे, प्रार्थना स्थल पर सारे लोग मौजूद थे। कुछ लोग अपना सिग्नेचर किए थे, कुछ अध्यापक नहीं किए थे, फिर भी सारे अध्यापक प्रार्थना स्थल पर उपस्थित थे। डिप्टी साहब आए और रजिस्टर मांगने के बाद वो कहें आप लोग को तमीज़ नहीं है, आप लोग बदतमीज़ हैं, जो सबसे पहले आकर के अपना दस्तखत करना चाहिए, और उटपटांग बोलने लगे। तो मैंने कहा साहब आप अधिकारी हैं, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। और इसके ऊपर जो है वो कहे कि चुप रहो, बहुत नेता हो गए हो, बदमाशी करते हो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, सस्पेंड कर दूंगा तुमको। हम कह रहे साहब अरे कहाँ सस्पेंड कर देगा, तो गुस्सा कर पकड़ लिया हमको। हम भी उनसे जो है बचाव पक्ष में या झगड़ा करने लगे हम भी। क्या बोले जी साहब को, ऐसा क्या लगा कि आपके ऊपर बोलने लगे? इसके बाद कैसे वो हटे वहाँ से, कैसे गए, इसके बारे में? नहीं, इसके मैंने गाँव और तमाम लोग जब उपस्थित हो गए तो SDI सब मुक्त होकर के यहाँ से चले गए।